हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं सरलीकरण, जो कि सरलीकरण एक वीडियो में हमने डाला था। उसमें आपको समझाया गया था कि सरलीकरण से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड मॉस क्या होता है। उसमें हमने आपको बोर्ड मॉस का तरीका समझाया था कि बोर्ड मॉस में कैसे कैसे क्वेश्चन को किस तरह से और किस क्रम से हल करना होता है, वो हमने आपको दूसरे वीडियो में समझाया था। अब ये दूसरा वीडियो है, इसका सरलीकरण के पार्ट 2 है। तो इसमें पार्ट 2 में हम क्वेश्चन अब देखेंगे कि बोर्ड मोड से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो कि 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। ठीक, तो जितने क्वेश्चन हम सब बता रहे हैं, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आंसर कितना आता है। ध्यान से देखना है किसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा, हम रिपीट थोड़ा सा कर देते हैं कि बोर्ड मोस में क्या कैसे हल किया जाता है। ध्यान से देखना है। बोर्ड मोस में कैसे क्रम होता है, ध्यान से देखिएगा। ये होता है छोटा कोष्ठक, ये होता है मझिला कोष्ठक, और ये होता है बड़ा कोष्ठक। बात समझ में आई ना? छोटा कोष्ठक, मझिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इसके अंदर क्या होता है? रेखा कोष्ठक। इसके अंदर क्या होता है? रेखा कोष्ठक। पहले क्या होता है? रेखा कोष्ठक बीच में लिखते हैं। क्या होता है? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक के बाद क्या होता है? का होता है। क्या होता है? का। इसके बाद क्या होता है? ये होता है क्या? रेखा कोष्ठक। ठीक, ये क्या चीज है आपका? ये रेखा कोष्ठक है। बात समझ में आई ना? रेखा कोष्ठक, ये आपका रेखा कोष्ठक दिया गया। ये छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसके अंदर एक और होता, क्या होता? का, और इसका मतलब होता है गुणा। तो बात समझ में आ रही है ना? इसको कैसे हल किया जाएगा? जैसे इसमें दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या करेंगे? पहले हम इस छोटे ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से देखना, पहले इस छोटे ब्रैकेट के अंदर हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। क्या हल करेंगे? रेखा कोष्ठक। रेखा के बाद क्या हल करेंगे? गुणा। गुणा मतलब का हल करेंगे। रेखा के बाद, रेखा कोष्ठक के बाद का हल करेंगे। का के बाद क्या हल करना है आपको? अलग लिखते हैं यहाँ पर। का के बाद क्या हल करेंगे? भाग। भाग के बाद गुणा। गुणा के बाद जोड़। जोड़ के बाद घटाना। क्या हल करेंगे? का के बाद भाग को हल करना। भाग के बाद गुणा। गुणा के बाद प्लस। प्लस के बाद माइनस। बात समझ में आ रही है ना? और कहाँ पर हल करना है? इसके अंदर, इसके ब्रैकेट के अंदर। बाई चांस आपको क्वेश्चन के बाहर रेखा कोष्ठक दिया जाए, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझे, जैसे ये क्वेश्चन हम बना दे और यहाँ पर रेखा कोष्ठक दे दिया गया, तो इसको पहले हल करेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? इसको हल करिए, और इसके अंदर रेखा कोष्ठक है, इसके अंदर रेखा कोष्ठक है। तो जहाँ जहाँ रेखा कोष्ठक है, आपको क्रम वाइज से हल करते हुए आना है। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो रेखा कोष्ठक पहले, फिर उसके बाद का। जहाँ पर हो, ये नहीं कहना कि ये इसी ब्रैकेट के अंदर हो। इसके ब्रैकेट के अंदर रेखा तो रेखा, फिर उसके बाद का के बाद भाग। भाग के बाद गुणा। गुणा के बाद जोड़ के बाद घटाना। बात समझ में आई होगी ना आपको कि बोर्ड मॉस का उपयोग कैसे क्रम में करना। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन पर देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। ध्यान से देखना है इसको कैसे हल किया जाएगा। ध्यान से देखिए, तो हमने क्या बताया? सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करने के लिए ना, क्या बताया? सबसे पहले छोटे ब्रैकेट ना, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करना। तो इनको क्या करना है? इनको क्या करना और लिखना है सबसे पहले ऐसे। तो 1 + 1 भागे ये मझला ब्रैकेट, 1 + 1 भागे। अब क्या करना? छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है यहाँ पर लिखते हैं। फिर से यहाँ पर लिख के हल करके यहाँ पर लिख देंगे हम। ध्यान से देखना है कैसे इसको हल किया जा रहा है। ये छोटे ब्रैकेट के अंदर यही तो लिखा है पूरा। ध्यान से देखिए, 1 1 प्लस 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 1 1 भागे भागे, और ये है 2। ये तो लिखा है ना। अब इसको हल करना तो क्या करेंगे? इसको हल करना तो क्या होगा? देखिए, वे 1 और ये प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 3।
3/2 आएगा ना, तो इसके स्थान पर ये जो अंदर लिखा है 3/2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो हम इसके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 3/2। फिर क्या था? ये मझला ब्रैकेट, फिर ये है बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आई होगी ना आपको? अब ध्यान से देखिए, फिर क्या करेंगे? 1 भागे ये बड़ा ब्रैकेट 1 + 1 भागे ये है मझला ब्रैकेट, फिर 1 + 1 भागे ये है। अब ध्यान से देखिए, इस भाग को जब अंदर भेजेंगे तो ये संख्या बाहर आएगी, ये संख्या बाहर आएगी। तो जब बाहर आएगी तो भाग में आएगी, तो कहाँ पर हो जाएगी? 3/2 ये हो जाएगा मझला ब्रैकेट और ये होगा बड़ा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट का काम खत्म। तो अब छोटे ब्रैकेट का काम खत्म, तो हम मझले ब्रैकेट को हल करेंगे पहले। तो ये लिखेंगे हम। बात समझ में आ रही है ना आपको? 1 + 1 भागे, तो इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ से हल करके यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से देखना आपको क्या है? 1 + 1 भागे 3/2 ये तो लिखा गया है। देखिए 1 1 + 1 1 भागे 3/2 3/2 ये तो लिखा है ना। इसको सरल कीजिए, क्या आएगा? इसको हल कीजिए, क्या आएगा? ध्यान से देखिए क्या आता है। ध्यान से 1 + 1 तो ध्यान से देखिए ये क्या है? 1। और जब इस भाग को हम नीचे लाते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर किया, क्या जैसे ये भागे दे दें और ये 1 लिख दें 1/2, तो क्या करते हैं आप? इसका क्या करते हैं? 1/, क्या करते हैं? 1/1/2 नहीं करते हैं? करते नहीं करते? तो वही हिसाब से इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या आएगा? 2/1, जिसका मतलब 2। तो वैसे यहाँ पर भी किया जाएगा। बात समझ में आई ना आपको? तो क्या इसको क्या करना है? देखिए ये 1 तो ये 1 बट्टे लगा देंगे। इस भाग को निशान में बटे में चेंज किया तो ये आएगा क्या? 3/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं? और ये 1 और ये प्लस, तो इसको क्या कर सकते हैं? ये जो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/3। तो हम इतना आया। अब इसको और क्या लिख सकते हैं आप? इसको और क्या लिख सकते हैं? 3 एकम 3 3 एकम 3 3 2 5 5/3 हम लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई ना? इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 5/3। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? 5/3। तो हम क्या लिखेंगे? 5/3 लिखते हैं। यहाँ पर क्या आया था? 5/3। तो ये मझला ब्रैकेट और ये है बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है ना? मझला ब्रैकेट हमसे थोड़ा बन नहीं रहा है, आप बनाने का प्रयास कर लेना आप लोग, ठीक। ये है भागे। अब ये लिखेंगे क्या है? 1 + 1 भागे का भाग का निशान। अब इसको मझला ब्रैकेट करना, तो भाग को बाहर करेंगे, भाग को बाहर करेंगे तो क्या आएगा? 5/3 हो जाएगा और मझला ब्रैकेट का काम खत्म। तो ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा। अब देखिए इस बड़े ब्रैकेट को अंदर हल करना, तो बड़े ब्रैकेट को क्या है? बाहर ध्यान से देखिएगा ये आएगा, ठीक। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है? यहाँ पर लिख रहे हैं 1 + 1 भागे 5/3। तो यही चीज़ तो हमने अभी सिखाया था। क्या है? 1 प्लस आएगा, इसके 1 यहाँ पर है ना, तो इसको उल्टा कर देना, इसका व्युत्क्रम कर देना, बस इसी का व्युत्क्रम कर देना। जैसे ये ऐसे मिलेगा तब, लेकिन जैसे लिखा 1 भागे 4/3 ये लिखा हो 1 भागे 4/3, तो इसको हल करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को आपको क्या कर देना? इसका व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? 3/4 आएगा ना। इसका व्युत्क्रम 3/4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। हल करके दिखा दें, आएगा। वैसे ही देखिए 3 यहाँ पर 1 ये आएगा 4/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 3/4 आया ना। तो इसका मतलब 1 है, तब हम सिर्फ ऐसा कर सकते हैं। बात समझ में आई ना आपको? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन पर, तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? 5/3 है ना, यह है 5/3 भाग में है, तो ये 1, तो 1 है। अभी हमने सिखाया 1 था, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या आएगा? 3/5। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 3 8 8/5 क्या आएगा? 8/5 आएगा ना। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 8/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 8/5 लिखना ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 8/5 ब्रैकेट बंद। अब ये बड़ा ब्रैकेट बच रहा है, तो बड़े ब्रैकेट को हटाइए। तो क्या हटाएंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट खत्म।
तो क्या आएगा, ये हो जाएगा। अब अभी अभी हमने आपको सिखाया, अब यहाँ से देखिए आप कि अभी हमने सिखाया था जब 1/8 होता है तो क्या करते हैं, ये 1 है तो इसको क्या कर देंगे, इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा कर देंगे बस, तो क्या आएगा 5/8 आएगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 5/8 आएगा, और जो कि यही आपका होगा क्या, आंसर। बात समझ में आ रही है ना आपको, ये होगा आपका आंसर। नहीं समझ में आया, इसको फिर से देखिए कैसे किया गया। ये लिखा है 1/8/5, यही तो है। अब इसको हल कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा, ये 1 ये भाग में तो इसको बटे में नीचे ला रहे हैं, भाग कर रहे हैं ना, क्योंकि इसी से तो इसको भाग करना तो भाग कर देते हैं 8/5। जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा, 5/8 आया कि नहीं आया, आया ना। तो आपको इतना माथा मत्ती नहीं करना, तो क्या करना है कि 1/3/2 ऐसे मिले तो 1/8/5 है नहीं, यहाँ पर 1 हो, भाग का निशान हो, और यहाँ पर बटे में कोई संख्या हो, तो इसी का व्युत्क्रम कर देना है बस। तो इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, 2/3 आएगा। इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो इसका जब आप हल करोगे तो यही आएगा। बात समझ में आई ना आपको। तो आपका आंसर कितना आया है, 5/8। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि आपका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। 778 का 69%, 778 का 69% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 666 लाना है। जिसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस पांचों ऑप्शन से, ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है, कि बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन है, जो कि जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं अधिकतर वो बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस ऑप्शन से क्या उठाकर रख दें कि इधर क्या 666, इधर भी 666 आना चाहिए। इसका मतलब ऐसे काम होना चाहिए हमारा, ऐसे काम। बात समझ, क्योंकि ये वाला दिया गया है और इधर 666 हमें लाना है, तो ये 666 किससे आएगा ये हमें पता करनी है। तो देखिए हम पता करते हैं ये किससे आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसको पहले हल करते हैं, हम क्या करते हैं, हल। तो ध्यान देखिए, इसको हल करते हैं। ये आएगा 778, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब गुणा, और 69% है जिसको सैंपल में बनाई। जब कोई परसेंट में दिया होता है, सैंपल में बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्या करते, भाग कर दिया जाता है, किससे, 100 से। जैसे हमने दिया 20%, इसको आप सैंपल में बनाइए, एक सैंपल भिन्न में या किसी चीज़ में बनाइए, लेकिन परसेंट में नहीं होनी चाहिए। तो क्या करते हैं आप, 20/100 कर देते, यही हो जाता है सिंपल में। लेकिन जैसे दिया जाए कि 20/100 को आप परसेंट में चेंज करिए, परसेंट में चेंज करिए, तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, गुणे, इसको 100% से क्या गुणा कर दिया जाता है, किससे, 100% से गुणा कर दिया जाता है। तो ये 100 से 100 खत्म, क्या आएगा, 20%। बात समझ में आ रही ना आपको, कि परसेंट से सैंपल में चेंज करना है, एक सैंपल में चेंज करना है तो 100 से भाग किया जाता है, और जब सैंपल को परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुणा, किससे, 100% से गुणा। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पर बात करते हैं हम कि ये क्वेश्चन क्या दिया गया, 69%। तो 69% को हम एक सैंपल में बनाएंगे, और जब सैंपल में बनाएंगे तो क्या आएगा, 69/100 आएगा। क्या आएगा, 69/100, और ये प्लस, और ये है क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई ना आपको। और ये बराबर दिया गया क्या, 666। क्या दिया गया, 666। अब इसको हल करना, इसको हल करना, ध्यान से देखिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे। देखिए ऐसा काम करिए, कोई भी क्वेश्चन आप लगाएं कि ऐसा सोचिए कि इसको जल्द से जल्द सरल कर सकें हम। क्या कर सके, जल्द से जल्द इसको सरल कर सके, हल कर सके, इसको ऐसा नियम लगाइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम भाग, देखिए इसको काटेंगे नहीं, काटना नहीं तो क्या करते हैं, ध्यान देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 778 गुणे। अब ध्यान देखिए, जैसे हम आपको ऐसे कोई कुछ दे दें ये, और नीचे लिख दें 100। अब हम कहें इसको भाग करिए, तो भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 100 है। तो कितने जीरो हैं,
कितने जीरो, एक दो, दो जीरो ना, तो ऊपर दाहिने तरफ से, इधर से दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 1 2, ये आपका हो जाएगा, क्या आएगा 42.04, ये हो जाएगा, बात खत्म, ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही ना, इसका आंसर होगा। क्यों, समझ में आया होगा ना आपको क्या किया जा रहा है, जितने जीरो होते उतने ऊपर अंश में, उतने अंश में, और किधर से दाहिने तरफ से हम पॉइंट गिन के, अंक गिन के लगा देते हैं पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पर गिनते कितने जीरो, 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, तो क्या आएगा, ये आएगा 69 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 606, 606 नहीं, 666, क्या है 666। अब ध्यान देखिए, इसको क्या करना है भाई, गुणा करनी पड़ेगी, गुणा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो गुणा करते हैं तो क्या आएगा, हम लिख लेते हैं गुणा क्या आएगा यहाँ पर। देखिए जब इसका गुणा किया जा गया है तो क्या आएगा, ये आपका इसका गुणा करने के बाद आया है। ठीक, आप गुणा कर लेना, क्योंकि गुणा करेंगे तो काफ़ी समय आ जाएगा, क्योंकि वो आपके ऊपर गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 666, ये क्या 666। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रख दें कि 666 ये बन जाना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए 666। तो इधर से ऑप्शन उठाइए, इधर से ऑप्शन उठाइए, उठाकर यहाँ पर रखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान से पर। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, तो ये क्या है 536.82 प्लस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या ये लिख रहे हैं हम 129.18। ठीक, और ये बराबर 666 दिया गया, इसको क्या करना, जोड़ना। तो जोड़ लेते हैं हम, यहाँ पर क्या जोड़ना है, ध्यान से देखिएगा, 536 है ना, 536.8 और 2 क्या जोड़ना है, इतना। तो पॉइंट देखिए, दशमलव के जोड़ में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखी जाती, इतना ध्यान में रखना। पॉइंट के बगल में क्या है 1 और 8 है, और इधर क्या लिखा है 9, 2 और 1, इसको क्या करना, जोड़ना। जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है, क्या करना, जोड़ना। 8 2 10 के 0 हासिल आएगा 1, और 9 8 1 9 और 1 हासिल 10 कि 0 हासिल आएगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, हासिल आया 1, और जो हासिल आया इसमें जोड़िए 10, और 10 6 16 के 6 हासिल आया 1, और 3 2 5 5 1 6 और 5 1 6, और क्या लाना था हमें, क्या लाना था ना 666 लाना था ना। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 666.00, और ये बराबर क्या लिखा 666। तो क्या ये बराबर हैं, क्योंकि ये पॉइंट हम लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, तो इसको हम ऐसे हटा देते हैं। ठीक, बराबर क्या आएगा 666, तो ये होगा आपका। और आंसर आएगा क्या, किससे आया है ये, इससे आया, किससे 129.18 से आया, ये है आपका क्या आंसर। बात समझ में आई ना। तो ये किससे बराबर हुआ है, इससे बराबर हुआ है ना। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आएगा, ये आपका जोड़ लिखा गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दिया गया। ये क्वेश्चन बैंक में दिया गया था, जो कि इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, एक ऑप्शन ये और 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ये बोर्ड मॉस का क्वेश्चन होता है। देखिए इसमें ब्रैकेट तो नहीं दिया गया, लेकिन जो चिन्ह होते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब दिया गया। तो इसमें भी हमें क्रम से करना है, पहले रेखा कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो रेखा कोष्ठक नहीं है, ना तो ब्रैकेट है, ना तो का है, लेकिन भाग तो होगा। भाग चेक करो है, गुणा भी है, भाग, लेकिन जोड़ और घटाना नहीं है। तो हम भाग और गुणा को हल करेंगे। तो पहले क्या हल करना है, भाग को। तो भाग को हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ये। अब इस भाग को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, इस भाग को नीचे ले आएंगे। फिर क्या था, गुणा, फिर क्या था, गुणा, फिर क्या है, ये है 704 बटे। तो क्या इसको 16 नीचे नहीं लिख सकते हैं ना हम, ये लिख दिया गया। अब गुणा करना तो गुणा कर सकते हैं भाई, आप गुणा करना ना, देखिए भाग कर दिया, यही भाग हो चुका, इसको काट पीटेंगे भाग हो जाएगा, लेकिन अभी ना काटते हैं हम। देखिए अब इसको क्या करना, भाग करना, गुणा कर देना है।
बराबर क्या है आपका क्वेश्चन मार्क, इसको काटिए पीटिए। और देखिए गुणा है तो गुणा का नियम क्या होता है, कैंची गुणा काटती है तो कैंची क्या करती, काटती है तो कैंची काटेगी, तो कैंची गुणा इसको क्या करना है, काट देना। तो काटते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काट रहे हैं, इसको 2 से काटिए। 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, इनका काम खत्म। ये अभी और कटेंगे किससे, 2 से, फिर इसको 2 से काटिए। 2 चौके 8, इसको काटते के यहाँ पर लिखते हैं, इसको काट के यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान देखना। ये 11, 2 पंचे 10, क्या बचा 1, और 2 सते 14 और 8 और 2 चौके 8, ये इनका काम फिर खत्म। फिर ये 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, तो इसको काटते हैं तो क्या आएगा, ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और क्या बचा 1, हो जाएगा 17 और 2 अट्ठे 16, 1 और 2 सते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 2 से नहीं कट रहा ना, अब इसको छोड़िए, अब इसको काट देते हैं, ठीक। तो इसको काटे किससे, 2 से, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, अब इसको काटिए, ध्यान से देखना। 2 दूना 4 होगा, 28 आएगा, 48 नहीं, 2 से काट रहे हैं ना, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, अब इसको काटिए 2 से, 2 ताई 6 और 1 बचेगा, और 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, अब इसको काटिए और एक बार, क्या आएगा 1 और 4 आएगा ना, 2 से काट रहे हैं, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, अब इसको काटिए 2 से, 2 एक कम 2 हो जाएगा 15 और 2 सते 14, 2 सते 14 बचा 1 और हो जाएगा 2 छंग 12। अब ये 2 से और कटेगा, 2 सते 14, 2 सते 14, अब 2 से और काट दीजिए इसको, क्या आएगा 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16, फिर 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 1 हो गया, 7 दूनी 14 होता, 18 हो जाएगा, नहीं कट रहा। अब ये इससे कट सकता है, इससे काट देते, 2 एक कम 2, अभी इसको मत काटते हैं, ध्यान देखिए नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। इसको अब लिखते हैं हम, यहाँ पर काट पीट कर हमारा क्या आया, क्या बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है 200, ये बचा 287 बटे 7, क्या है गुणा, ऊपर क्या बच रहा है 88 और बटे क्या नीचे 2, यही तो बच रहा है, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्या हल कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, इसको काट सकते, ध्यान देखिएगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और इसको काट सकते, 2 चौके 8, 2 चौके 8, अब इसको काट सकते, कट जाएगा। 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 7 एक कम 7, 7 चौक 28 और 7 एक कम 7, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका 41 गुणे, यहाँ पर लिखते हैं, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा ध्यान देखिएगा, 41 गुणे 44, अब इसी का गुणा कर देना, आपका आंसर आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर गुणा करते हैं कि इसका गुणा क्या आएगा, क्या है 41 को गुणा करना है हमें 44 से 41 में, ध्यान दीजिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, ये हो जाएगा, ठीक। 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1, 4 चौक 16, 16 1 17, तो क्या आएगा 4 आएगा, 6 4 10 की 0 हासिल आया 1, 7 1 8, ये क्या आएगा आपका आंसर 1804, तो ये होगा आपका क्या आंसर 1804, जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है 1804, दूसरे नंबर पर आपका ऑप्शन ये दिया गया, ठीक। आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसको कैसे काटा गया, आप बड़ी से बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम छोटी से संख्या काटें, ठीक। आप 4 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 से डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक। आप छोटी से बड़ी संख्या भी काट सकते हैं, क्योंकि आपको समय बचाना है, ठीक। लेकिन हम आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, तो आपको समय करना है कि हम कितनी हाली काट लें, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। 8.7 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा 7.6 माइनस ब्रैकेट के अंदर मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 के ऊपर क्या लगा है रेखा कोष्ठक। इसमें रेखा कोष्ठक दिया गया, क्या दिया गया रेखा कोष्ठक ऊपर दिया गया है। बात समझ में आ रही है ना आपको, इसमें रेखा कोष्ठक है। आप ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे, ये आपके 4 ऑप्शन है, आप ध्यान दीजिए इसको कैसे हल कर रहे हैं। पहले क्या बताया था हमने, रेखा कोष्ठक हल करने के लिए ना, चाहे जिस ब्रैकेट के अंदर हो, चाहे मझले चाहे छोटे या चाहे बड़े, सबसे पहले रेखा फिर उसके बाद
का, और यहाँ पर का नहीं दिया गया तो हम रेखा को हल करेंगे पहले। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, क्या ये 7.6 माइनस 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट माइनस 4। हमने क्या होता है रेखा कोष्ठक ना, तो पहले हम रेखा कोष्ठक हल करते हैं। रेखा कोष्ठक जिसके ऊपर लगा रहता है वही को सिर्फ हल किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम उदाहरण के टाइप में एक समझा रहे हैं आपको कैसे, जैसे ये दिया गया हो और रेखा ऐसे लगी है ये, तो किसके किसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है? 2 और 4, ये 44 है। 2 और 44 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगी। बाई चांस ये यहाँ पर माइनस दिया हो तो ये मत समझना कि ये 44 जो माइनस में है ये माइनस में नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर ये रेखा कोष्ठक लगा है। बात समझ में आ रही ना? इस माइनस के ऊपर नहीं लगा है। बात ठीक समझ में आया होगा आपको। तो इसको कैसे क्या करते, रेखा कोष्ठक कैसे हल किया जाता, ध्यान से देखिए। जिसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा रहेगा उसके बीच में जो चिन्ह रहेगी उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ दीजिए, बस 44 और 2 46 हो जाएगा, और ये माइनस में तो माइनस का 46 आएगा। हो गया काम फाइनस। बात समझ आई ना आपको कि 44 + 2 जिसके ऊपर लगा है और जैसे उसके बीच में जो चिन्ह रहेगी उसको वैसे ही हल कर देना। जैसे यहाँ पर और समझिए, ये दे दिया जाए ये +3 - 1, इसके ऊपर बाल लगा दिया गया। तो ये सब देखना, बस हल कर लेना। पहले जोड़ा 7 3 10, 7 3 7 होता है, 4 3 7 होता है, 4 3 7 होता है, और 7 से -1 कराएंगे तो क्या आएगा? अब इसको भी हल कर देना। तो क्या आएगा? 7 से 1 जाएगा 6, आपका 6 आंसर। बात समझ में आई ना? जिसके ऊपर लगा रहेगा रेखा कोष्ठक उसी को आपको हल करना है। तो अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं। आपको रेखा कोष्ठक का मतलब समझ में आया होगा कि रेखा कोष्ठक कैसे हल किया जाता है। गुणा है तब भी गुणा कर देंगे, बस रेखा कोष्ठक हल हो जाएगा। जैसे ऐसे मिल जाएगा आपको, तो ये रेखा कोष्ठक, तो 5 चौक 20 कर देना आंसर। ठीक समझ में आई होगी आपको बात। अब यहाँ पर हल कर रहे हैं तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हल करके ऊपर लिख रहे हैं 4.3 - 2 के ऊपर बाल लगाना। तो ये माइनस में, तो इसको भी मत देखिए, माइनस में नहीं देखा जाएगा। ठीक, तो माइनस में इसको क्या करना है, घटाना है। तो हम यहाँ पर पॉइंट मान सकते हैं, नहीं मान सकते? मान सकते हैं। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 4.3, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 2, यहाँ पर 0 हम बढ़ा सकते हैं। 3 से 0 जाएगा 3 आएगा, और 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, तो क्या आएगा 2.3 आएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया था तो हम यहाँ पर पॉइंट मान सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जैसे कोई संख्या ये दिया गया हो तो यहाँ पर पॉइंट हम लिख सकते हैं। ठीक, और लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बात समझ में आई ना? अब किस लिए लिख सकते हैं, किस लिए हटा सकते हैं, अभी हम और दूसरे वीडियो में बताएंगे क्या कैसे होता है। इसमें पहले ये क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से देखिए ये कैसे हुआ। ये 3 और ये 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2.3। तो इसके स्थान पर हम 2.3 लिख सकते हैं ना, लिख देते हैं 2.3। तो ये होगा ये ब्रैकेट, ये होगा कीड़ा वाला, ये होगा ये। ठीक, कीड़ा वाला नहीं है, वो मझला ब्रैकेट है। ठीक, बात समझ आ रही है ना आपको? अब क्या करना, अब ब्रैकेट को हल करना है ना, तो ब्रैकेट को हल करते हैं। 8.7 माइनस, देखिए आप यहीं पर डायरेक्ट हल करके लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको एकदम बेसिक से लगातार बताना चाह रहे हैं। ठीक, नहीं तो हम यहीं पर डायरेक्ट यहीं पर घटा करके ब्रैकेट हल करके यहीं पर हल कर लेते। बात समझ में आ रही ना? इसलिए हम एक क्रम से आपको बता रहे हैं क्या कि एक एक चीज़। ठीक, नहीं तो हम यहीं पर डायरेक्ट सभी को हल करते हुए घटाते हुए एक आंसर, एक लाइन में आंसर ला दें हम। ठीक, एक लाइन में आंसर ला सकते हैं हम, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हम आपको समझाने के लिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक, माइनस ये आपका 6 5 माइनस, अब इसको हल करना, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको अभी हल कर लेते हैं। ध्यान देखिएगा, हल करने के मतलब घटाना है। ये 5.4 है और ये -2.3 है, तो इसको क्या करना है, घटा देना, क्योंकि ये घट जाएंगे। ये बीच में चिन्ह माइनस का है ना, घटेगा, तो घटा लेते हैं यहीं से। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो क्या आएगा 1 आएगा, पॉइंट आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, क्या आएगा 3.1। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं,
3.1 आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा से, और एक लाइन और नहीं बढ़ाना चाह रहे हम, यहीं पर इसको हल कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट को हल, छोटे वाले को, इस ब्रैकेट को हटाना चाह रहे हैं, यहीं पर हटा देते हैं। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट ये प्लस में आएगा, और क्यों, क्योंकि ये संख्या छोटी थी तो ये प्लस में आया, ये माइनस में है तो ये, और ये बड़ी तो प्लस में आया। ठीक, तो ये प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। माइनस हुआ, ये नहीं कि ये समझो कि ये ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट था, इसी पे हमने ब्रैकेट हटा दिया, क्योंकि ये पर माइनस लिखी थी पहले से, तो हमने ये माइनस और ये प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, ये ब्रैकेट अब आप हटा सकते हैं। तो क्या लगेगा, ये मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट का काम खत्म। अब मझले ब्रैकेट को हल करना, ध्यान से देखना। ठीक, ये 7.6, ये माइनस, मझले ब्रैकेट को हल करके डायरेक्ट लिखते हैं हम, पूरा यहीं पर हल करते हैं। ध्यान से देखिए, घटाना है ना, क्यों, किससे, 6.5 से क्या घटाना है, 3.1, क्यों, क्योंकि ये माइनस में और ये संख्या प्लस में, घटेगी। 5 से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 4, और 6 से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 3, तो क्या आएगा, 3.4, क्या आया, 3.4, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3.4। तो ध्यान से देखिए, इस मझले ब्रैकेट को हम यहीं पर ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो हम मझले ब्रैकेट को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ध्यान देखिए कैसे, इसको माइनस से अंदर गुणा कराएंगे, क्यों, क्योंकि ये संख्या छोटी थी, ये संख्या बड़ी थी, प्लस में आएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये इनका काम, ब्रैकेट का काम खत्म। तो क्या बचा गया, अब ये बड़ा ब्रैकेट बच गया, मझला ब्रैकेट का काम खत्म। अब बड़े ब्रैकेट को हल करना, तो बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं, ये आया। अब बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या करना, घटाना, 7.6 से क्या घटाना, 3.4, इतना हमें क्या करना, घटाना। तो घटाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 6 से 4 जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 7 से 3 जाएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पर कि 4.2 आ रहा है आपका, 4. और किस में रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 4.2। बात समझ में आ रही ना, क्या कर रहे थे, इसको घटाया है। अब ध्यान से देखिए, ये संख्या ज़्यादा बड़ी है ना, तो इसका चिन्ह लिखेंगे हम, इसका चिन्ह लिखेंगे, तो ये चिन्ह प्लस में, तो प्लस में आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब इस ब्रैकेट को अंदर कर देते हैं, तो घटा लेते हैं, तो क्या आएगा, 8.7 माइनस 4.2, तो हमें घटाना है यहाँ पर, तो क्या है, 8.7 से 4.2 घटाना, 7 से 2 जाएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, पॉइंट, और 8 से 4 जाएगा तो 4 आएगा, तो क्या आया आपका आंसर, 4.5। बात समझ में आ रही है ना, ये सभी में बराबर लगाया कि ये होता है मैथड का नियम। ठीक, बराबर नहीं लगेगा तो आप एग्जाम में नंबर काट सकते हैं, लेकिन आपके, क्योंकि बहुविकल्पीय में रहता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेकिन पता होना चाहिए ना कि बराबर लगता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या आया है, ये आपका आंसर है। ठीक, और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, क्या है, 4.5 जो आपके ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है, 2/3 गुणे 3 के अपान में पूरा दिया गया, 5/6 भागे 1 सही 1/4 प्लस का है, प्लस नहीं सॉरी 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसको हल करना है, मान ज्ञात करना है, ये 4 आपके ऑप्शन में दिया गया। अब ध्यान देखिए, इसको कैसे हल करेंगे, लिखते हैं हम इसको, 2/3 गुणे ये 3। ठीक, तो पहले नीचे वाले को हल कर लेना, क्योंकि नीचे वाले को पहले हल करके नीचे लिख के भाग कर ले, कुछ भी कर सकते। तो हम नीचे वाले को यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या है ये, भागे 1 सही 1/4 का 2/3। इसको कैसे हल किया जाएगा, ध्यान से देखना, इसमें हमने क्या बताया था, रेखा कोष्टक नहीं है ना, फिर का को हल करना, तो पहले का को हल करेंगे, क्या आएगा, 5/6 भागे 1 सही 1/4 का मतलब गुणा होता है, तो ये गुणा कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जब गुणा करेंगे इसके साथ गुणा होगा, बाहर समझ में आ रही है ना, तो ये होगा 5/6 भागे, अब ध्यान से देखिए, का मतलब गुणा हुआ, तो इसको आप गुणा कर सकते हैं, और इसको भी साथ में हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, अभी नहीं, इसको पहले गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/4 गुणे 2/3
3। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर ये है 5/6 भाग का निशान, ये 5/6 भाग का निशान, इसको हल करते हैं। ध्यान देखिएगा, इसको हल करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4 क्या आएगा, 5 एकम 5, 3 दूनी 6 क्या आएगा, 5/6 आएगा कि नहीं आएगा, 5/6 आया कि नहीं आया, 5/6 आया ना आपका। अब ध्यान देखिए क्या होगा इसमें कि ये हुआ काम, तो क्या करना, अब भाग करना ना। 5 देखिए 5 एकम 5, 3 दूनी 6 होगा। अब ये और ये, अब इस भाग को हल करना। तो भाग को कैसे हल करते, भाग को गुणा में चेंज करते। जब भाग को गुणा में चेंज करते, जो संख्या भाग में होती वह संख्या व्युत्क्रम हो जाती है। तो 5/6 की व्युत्क्रम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, क्या आएगा आंसर, 1 आया। आंसर नहीं है ये, 1 आया, इसका मान 1 आया। किसका, ये पूरे का मान जो हमने इसको हल किया, इसका मान 1 आया। तो हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। बात समझ में आई ना। 1 मतलब 1/1 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए क्यों, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 मिलकर 1 बटे 1 तो बराबर 1 ही तो आएगा। तो हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आई ना। आइए आपको कैसे सरल किया गया है, ठीक। तो इसको मिटाएंगे नहीं, ठीक। तो यहीं पर सरल कर लेते हैं, ये अलग से किया गया। तो ये क्या आएगा, 2/3 गुणे 2/3 गुणे 3/1। तो 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, क्या आएगा यहाँ पर 2/1, जिसका मतलब 2। तो ये क्या है आंसर आपका, ये क्या है आपका आंसर, यही तो होगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही ना। जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा आपका ऑप्शन सही है। आपको समझ में आएगा, इस चीज़ को हमने यहाँ पर सरल किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर गया है, ठीक। ये हमने लाइन खींच दिया, इसको हल किया गया तो ये आया है, ठीक। तो 1 हमने उठाकर यहाँ पर रखा और इसको हल कर दिया गया, ठीक। तो ये आपका आंसर है, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों नए क्वेश्चन, ठीक। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, लमसम 1.5 घंटा, आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है, ठीक। तो हम यहीं पर